सौदानम नमो नुवे सौदानम नमो नुवे सौभागिर्यां नमो नुवे सौजायां नमो नुवे सौत्रिकालवती सावनम ओंकारमिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं औषधं च ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंकुंडारी भुजेन्द्रमोसु मंगलम नमः समरसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वभाव एक पद्मनंदी पचविष्टि नाम का शास्त्र है। उसका करने वाला 900 वर्ष पहले सर्वज्ञ अनुसारी आत्मा का दृष्टि का अनुभूति हुई थी और वो प्राण स्वरूप में चरने का चारित्र आनंद की प्राप्ति बहुत हुई थी। चारित्र इसलिए आत्मा का आनंद का जो अनुभव पहले हुआ, पीछे स्वरूप में लीनता का आनंद का बहुत आनंद की गति वृद्धि हुई थी। ऐसी दशा को मुनिपना अथवा आचार्य पद उपाध्याय पद कहते हैं। ऐसा आचार्य था पद्मनंदी। वन में रहते थे जंगल में। एक बार भगवान की भक्ति का विकल्प आया। जंगल में रहते हैं, परमात्मा का भरत क्षेत्र में विरह है, तो उसका विरह दूर करने को भक्ति का भाव आया। तो ऋषभदेव भगवान की स्तुति करते हैं, तो एक में अनंत आ जाते हैं। और वर्तमान ऋषभदेव का पहले से थे, पूर्व में सरवार सिद्ध में थे, यहाँ से लेकर यहाँ केवल ज्ञान प्राप्ति हुई, त्यालक का अधिकार भक्ति में आ गया है। अरे यहाँ 34वीं गाथा कहते, देखो क्या कहते हैं। हे प्रभु, जो परमात्मा की पहचान करना भी बड़ी आत्मा की कीमत है। परमात्मा है जगत में, एक सेकंड के असंख्य में भाग में, जिसको केवल ज्ञान पर्याय तरणकाल तरणलोक जानने की प्रगट है, उसको सर्वज्ञ अथवा उसको परमेश्वर कहते हैं। ऐसी परमेश्वर की भक्ति यथार्थ में किसको कहने में आता है? एक समय में भगवान का ज्ञान तरणकाल तरणलोक हस्तामलनी बैठे, जैसे हस्त हाथ में आंवला होता है, रहते हैं, स्पष्ट दिखते हैं, ऐसा 3 काल 3 लोक एक ज्ञान की, एक समय की, एक पर्याय में सब जानने में दिख आते हैं। ऐसा भगवान की भरोसा प्रतीत करने में अपना निमित्त राग ने अल्पज्ञ की रुचि छूटकर अपना स्वभाव केवल ज्ञान प्रकट करने की पूंजी है अंदर में ध्रुव। ऐसा ध्रुव स्वभाव पर दृष्टि देने से सम्यक दर्शन होता है। उस सम्यक दृष्टि की वास्तविक परमात्मा की प्रतीत करने वाला रहते हैं। समझ में आया? ऐसे भगवान की भक्ति तो समझी बिना अनंत बैर किया। समावसरण में साक्षात भगवान विराजमान थे और वो समय में अवतार मनुष्यपणे पे लिया और भगवान की भक्ति में कल्प वृक्ष का फूल, मणि रतन का दीवा और हीरा का छाल, ऐसी भक्ति करी। पर वो तो शुभ भाव हुआ, पर द्रव्यानुसारी विकल्प है वो। ऐसी भक्ति अपना आत्मा ज्ञान स्वभाव का परिपूर्ण चैतन्य है। राग से, शरीर से, कर्म से, निमित्त से भिन्न है। ऐसा भान हुए बिना केवल ज्ञानी सर्वथा दोष रहित है। ऐसा निर्दोष पर्याय की प्रतीति अपना आत्मा राग ने निमित्त से रहित है। ऐसा निर्दोष स्वभाव की प्रतीति किए बिना सर्वज्ञ पूर्ण निर्दोष है। ऐसी प्रतीति मिथ्या दृष्टि को होती नहीं।
समझ में आया? एम तो अनंत बैर नवमी गिरवे की गई, अनंत बैर 11 पढ़े, नमो रिहंताणंग नमो रिहंताणंग, एम अनंत बैर किया, जाप किया, पर वो सब विकल्प राग, उसमें अपना स्वभाव एक समय में केवल ज्ञान प्राप्त करने की ताकत में रखता हूँ। ऐसा राग की अल्पता, तुच्छता ने निमित्त की पृथकता, राग की विभावता, पर की पृथकता और स्वभाव की सामर्थ्यता। समझ में आया? स्वभाव की सामर्थ्य की प्रतीति हुई बिना राग की पृथकता और जड़ आदि पर पदार्थ की भिन्नता उसका ज्ञान में आती, और केवल ज्ञान जब प्रतीत आता है अरिहंत पद, तो अरिहंत की जैसी पर्याय है ऐसी मेरे पर्याय मेरे में होने लायक है। ऐसी जब दृष्टि होती है तो वो दृष्टि अपना ज्ञ स्वभाव, न्यायक स्वभाव, पूर्ण ध्रुव स्वभाव, ऊपर दृष्टि पड़ते ही अपने को सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन होता, तब सर्वज्ञ की प्रतीत है व्यवहार ऐसा कहने में आता है। समझ में आया? ये बिना सर्वज्ञ की प्रतीत अंतर का कोई कारण मिले बिना यथार्थ प्रतीति होती नहीं। तो आचार्य कहते हैं, हे नाथ आप कैसा है मैं जान लिया है। मुनि था, जंगल में दिगंबर संत था, एक वर्ष का जाना नहीं, विकल्प आया जरी विकल्प था, पर अंतर में मैं राग ने विकल्प से पार आनंद खंड हूँ। केवल ज्ञान की पर्याय एक समय में पूर्ण जानने की लायकात है, तो मेरा आत्मा भी एक समय में पूर्ण जानने की लायकात वाला गुण रखता है। ऐसा गुण ने गुण के धरने वाला गुणी, ऐसा आत्मा का लक्षण दृष्टि हुई बिना संयक दर्शन ने संयक पर्याय होती नहीं। અને तबलक केवल ज्ञानी की पण सच्ची प्रतीत उसनो कहने में आते। वो लिया देखो 33 का था उसी तो लिया है सब। अबे 34 में आज चलती है। क्या कहते हैं देखो, ये नाथ क्या केवल ज्ञान आपकी एक समय की पर्याय। हाँ, समय एक અને જાનના અનંતા કેવળી ને ત્રણ કાળ ને ત્રણ લોક। समय एक અને जानना त्रिकाल। समय एक ज्ञान का અને जानना अनंता द्रव्य। समय एक ज्ञान का અને जानना अनंता क्षेत्र। समय एक અને जानना एक द्रव्य का अनंता गुण। समय एक અને अनंता गुण की अनंती एक समय की पर्याय। ऐसा सबको जानना, ऐसी केवल ज्ञान परमात्मा की दशा। तो कहते हैं प्रभु आपका कहाँ केवल ज्ञान। अज्ञानी लोग आपके साथ वाद में विवाद करते हैं, कैसा केवल ज्ञान कैसे होता है, एक समय में कैसा ज्ञान होता है, त्रण काल त्रण लोग जानना ऐसा सामर्थ्य हमको ख्याल में वस्तु सर्वज्ञ। वो कहते हैं तो वर्तमान सब करता सबका जानने वाला विशेष वो सर्वज्ञ। ऐसा भी कितना प्राणी सर्वज्ञ की व्याख्या बांधते हैं। तो पंडित जी खबर है, वो समझ में आया। विचार विशिष्ट, बीजा करता विचार मां विशेषता, उसका नाम उस समय की सब चीज को जानने वाला बीजा करता विशेष वो सर्वज्ञ। ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। एक समय में त्रण काल त्रण लोग ज्ञान का जानने से पर सब जाने जाता, सब जानने में आता है, उसका नाम केवल ज्ञान। आइए कहते कि नाथ विपरिवज्जई जो तू गिराए मई सुई बलेण केवलण्यो वर दीठी दीठ न जंतम पख गणेन विसु अंधो। क्या कहते हैं, विप्रतिपज्यते यत तव गिरी मति सुति बलेन केवलीन वर दृष्टि दृष्ट न भूयात् पक्षी गण नेतु सो अंधा।
क्या किया? ये भगवान, ये कोई मनुष्य प्रभु मति ज्ञान में श्रुति ज्ञान के बल से सच्चा मति शुद्ध नहीं हो, एक पीला मति यानी शुद्ध का थोड़ा सूक्ष्म हुआ, उसके बल से आप केवड़ी के वचन में विवाद करते हैं। क्या कहते हैं? आप केवड़ी के वचन में विवाद करते हैं। ये कैसा है? वह मनुष्य उस प्रकार का काम करता है कि अच्छी दृष्टि वाले मनुष्य द्वारा जो क्या कहते हैं, अच्छी दृष्टि वाले मनुष्य द्वारा देखे हुए आकाश में जाते हुए पक्षी, उनकी गणना में जिस प्रकार अंधा संशय करते हैं। क्या किया? दृष्टांत क्या दिया? कि कोई की दृष्टि बहुत सूक्ष्म स्वच्छ है आंख की, वो आकाश में गमन करने वाला पंछी को देखते हैं, कबूतर को देखते हैं, देखते हैं, हम नजर करते देखते हैं, चले जाते हैं तो गणते हैं 1 2 3 4 5 6 1 5। तो वो जैसे स्वच्छ दृष्टि वाला, तीक्ष्ण दृष्टि वाला, गगन में जाने वाला पंछी की गणना की संख्या जानते हैं, कहते हैं, उसकी साथ अंधा होड़ करते हैं क्या नहीं इतना पंछी नहीं, तुम कहते ऐसा नहीं, हम भाई जानते नहीं, तेरी दृष्टि तो जी आकाश में नीचे पड़ती नहीं, आकाश में पड़ती नहीं, और आकाश में पण गमन करने वाला पंछी तीर नहीं। समझ में आया? जाते हुए पाछे आकाश में गमन करते हुए, ऐसा न्याय लिया है। एक तो आकाश डोर एमा गमन करता पंछी और उसकी हार में गणना करना का एक स्वाद है, 1 2 3, उसकी साथ अंधा जिसको मति शुद्ध का अल्प विकास है, सम्यक ज्ञान नहीं, मति शुद्ध सम्यक ज्ञान हो, उसको तो केवल ज्ञान की सामर्थ्य कितनी है उसकी प्रतीत में आ जाती। समझ में आया? जय धवल में दृष्टांत दिया है कि केवल ज्ञान एक अंश है, पूर्ण अंश है, अपेक्षा से उसको अंशी कहते हैं, और मति ने शुद्ध ज्ञान वो अंशी का एक अंश है। ध्यान रखियो। तो जिसको अंशी का ज्ञान हुए बिना अंश का ज्ञान होता है, ऐसा होता नहीं। दृष्टांत दिया है थंब का जय धवल में, कि थंब है, थंब उसकी 1000 आंख होती है, वो आंख होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं तुम्हारे आंख में? तुम्हें बोलो तो कह रहा था, मैं हिंदी जानता कि नहीं। अब पहलू ऐसा, पहला ऐसा पहलू, तो एक पहलू जिसने जाना, वो पहलू पूर्ण कितना थंब है, थंब का अंश है, ऐसा पूर्ण के जाने बिना एक अंश का जानना होता नहीं। उनने आया दृष्टांत जय धवल में वीरचंद स्वामी दिया है। लोग को कहते हैं कि मति शुद्ध ज्ञान वो केवल ज्ञान का अंश, केवल ज्ञान तो उसकी प्रकृति सर्वघाती है, तो वो तो सर्वथा केवल ज्ञान होता है तो होता है, उसमें बोली अंश कहां से आया? पान जय धवल में वीरसेन स्वामी कहते हैं, सुन तो सही प्रभु, तने ज्ञान की खुमारी और ज्ञान के एक समय में ताकत क्या है हरियंत की, उसे कभी विचार किया नहीं, निर्णय किया नहीं। एक समय में केवल ज्ञान की पर्याय जिसको प्राप्त सर्वज्ञ पद, त्रण काल त्रण लोक, अनंत आत्मा, अनंत परमाणु, अनंत क्षेत्र, अनंत काल, अनंत भवन, अनंत भाव, ऐसा जिसकी एक समय की पर्याय में जानने में आया, ऐसा केवल ज्ञान, उसको यहाँ अंशी नाम पूर्ण कहा। उसका अंश मति ने शोध, मति ज्ञान ने शुद्ध ज्ञान उसका अंश है। ये अंश में द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य करके सर्वज्ञ पदात्मा में है, ऐसा लक्ष्य करके मति शून्य हुआ, तो मति शुद्ध में केवल ज्ञान पूर्ण कैसा है, ऐसा भी प्रतीत उसमें आ जाती है। समझ में आया? सारा स्तंभ का पहलू
एक पहलू किसका है ऐसा ज्ञान, ये बिना पहलू का ज्ञान होता नहीं। तो एक पहलू आखा थंब का है, आखा थंब ऐसा है, उसका एक पहलू है। ऐसे केवल ज्ञान की एक समय की पूर्ण पर्याय, उसको उसी नाम पूर्ण कहने में आता है। उसका मति शुद्ध ज्ञान अपना आत्मा स्वसंवेदन से, राग से, विकल्प से, मन से, शरीर से भिन्न होकर अपना आत्मा में जब सम्यक ज्ञान में सम्यक दर्शन होता है, तब वो ज्ञान को मति शुद्ध ज्ञान कहने में आता। शास्त्र पढ़ना की यहाँ बात नहीं है, समझ में आया? शास्त्र पढ़ जाओ कि न पढ़ जाओ, अंतर की चीज ज्ञान की जो चैतन्य मूर्ति प्रभु है, उसका अंतर में जाकर स्व संवेदन करते हैं, चारे उसको उस सम्यक दृष्टि और साथ में सम्यक मति ने श्रुत उत्पन्न होता। मति श्रुत में केवल ज्ञान कैसा ऐसी प्रतीत आ जाती है, उसको शंका होती है। तो जी केवल ज्ञान में शंका, भगवान के एक समय में 3 काल 3 देखे, तो सर्व को देखे तो पीछे क्या हुआ केवल ज्ञान में? लोग ऐसे कहते हैं भविष्य की पर्याय केवल ज्ञानी और निश्चित तरीके देखे, जब होगी तब देखे। अरे भगवान से केवल ज्ञान अरिहंत क्या है उसकी तरह खबर नहीं है। एक समय का केवल ज्ञान भविष्य में अनंत काल पीछे आज जीव को सम्यक ज्ञान होगा, मति ज्ञान होगा, सम्यक दर्शन होगा अथवा मिथ्यात होगा, सिद्ध पद होगा, ये सब एक समय में पहले से 3 काल की बात जानते हैं। अचौकस नहीं, भविष्य में होगी तब जानेगा, ऐसा नहीं। हुई है नहीं होगी, सब पर्याय को भगवान का ज्ञान एक समय में जानते हैं। पुराण वो बात की शंका उठ गई बहुत, वो क्रमबद्ध पर्याय आई बाहर, क्रमबद्ध पर्याय की बात आई, वो शंका उठ गई। अरे जो भगवान का केवल ज्ञान ऐसे माने कि एक समय में सबको देखे, और ऐसा हो तो आपने क्रमबद्ध हो गई, पर्याय एक पीछे एक होने वाली होगी। भगवान ने देखा उस समय में क्या होने वाली उसका द्रव्य के कारण से होगी। तो हमें केवल ज्ञान जब नक्की करेगा कि 3 काल 3 लोग जैसा जाना ऐसा होगा, तो हमारे पुरुषार्थ करने का कहाँ रहा? अरे भगवान तेरे केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय, 3 काल 3 लोग प्रताप स्पष्ट स्वसंवेदन ज्ञान का अनुभव करते, तो 3 काल 3 लोग जानने में आ जाता है। ऐसा ज्ञान की प्रतीत जिसको होती है, उसका स्वभाव सन्मुख दृष्टि हुई बिना केवल ज्ञान की सच्ची प्रतीत होती नहीं। समझ में आया? अंतिम जी से समझने पड़ेगा बहुत जी, ऐसा नहीं चले, समझे बिना ऐसा मोक्ष हो जाए, ऐसा नहीं है। एक समय में भगवान का ज्ञान अनंत काल पहले जो हुआ कोई सिद्ध की पर्याय, उसके भी वर्तमान जानते हैं। अनंत काल पीछे वो शास्त्र में लेख है, आएगा वो अपने अखौल टीका में, सर्वदिन का ज्ञान में क्या है शब्द है? एक सर्व का ज्ञान में नोंद है, अखौल टीका आती है, आएगी क्या है? आत्मानुभूति। पहले रहा है ये है, यही जीव को मोक्ष पहुंचे इसका काल परिमाण है। आज जीव आज समय मोक्ष जाएगा, इसका माप काल में आया है। और यदि इतना काल मिथ्या मुक्ता से सो नौंद केवल ज्ञान माया है, यही बात है। भगवान की प्रतीत करना है टोपरा राकेश केवल ज्ञानी। देखो तो है एक उभय नहीं विरोधों से नहीं, लो उसमें भी है लो उभय नहीं विरोधों से नहीं। कितना श्लोक है, छोटा है नहीं, तो छोटा है, चौथो है। देखो आमा आएगा, देखो अहिया है, देखो आप पुस्तक लेना है तो पुस्तक लो, साथ में खोल तो देखो
देखो, यह जीव इतना काल बीतने पर मोक्ष जाएगा ऐसी नोंद केवल ज्ञान में है। तुम्हारे नोंद नहीं करते हैं? नोंद नहीं, खाता में नोंद खाता करते हैं कि नहीं? केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय में आज जीव ये काले मोक्ष जाएगा, वो काले निक्षात होगा, वो काले निगोदमा जाएगा, ऐसी सब केवल ज्ञान में नोंद है। अरे केवल ज्ञान किसको कहते हैं? लोगों मान नमो ओरियंतम कहते हैं, पर केवल ज्ञान की जिसको प्रतीत आती है उसको ज्ञाता दृष्टा में हूँ ऐसा हो जाता है। राग का करने वाला भी नहीं, देह की क्रिया करने वाला भी नहीं। जैसा सर्वज्ञ तरण का तरण लोग को देखते जानते हैं, ऐसा मैं भी जानने देखने वाला हूँ। एक विकल्प उनका आता है, वो भी करता मेरा नहीं, मेरा काम नहीं। ऐसा जब संज्ञा ज्ञान होता है तब केवल ज्ञान की सच्ची प्रतीति आती। समझ में आया? वो बात अजी अरिहंत देव किसको कहना? सर्वज्ञ परमेश्वर तो कहते हैं मोक्ष पहुंचने का काल परिणाम है। यह जीव इतना काल भीतर मुक्त जाएगा नौम। यह जीव संसार में भ्रमते संकेत अर्धपुद्गल रहता तभी संकेत उपनय योग है। ये काल लब्धि कहलाती है। यद्यपि संकेत रूप जीव द्रव्य परिणमता है तथापि काल लब्धि बिना, उसकी पर्याय के काले पुरुषार्थ बिना कोट की उपाय किए तो जीव संकेत परिणमन योग नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, भगवान का ज्ञान में, परमेश्वर का ज्ञान में आज जीव वो काले मोक्ष जाएगा, वो काले निक्षात पाएगा, वो काले निगोद में जाएगा, इतना सब केवल ज्ञान में नोंद है। चौपड़ा रखता है भगवान मैं नोंद ली जाए। भगवान के ज्ञान की सामर्थ्य क्या तेरे खबर नहीं। अने तुम वो अंधा जैसा देखने वाला पुरुष आकाश में गमन करते पंछी की संख्या बताते हैं, उसकी साथ अंधा होड़ करते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, पर कहां से तुम ऐसा नहीं कहते हैं? नहीं दिखा नीचे, नहीं दिखा आकाश, नहीं दिखा पंखी, नहीं दिखी गति। कैसी गति होती है, कैसा पंखी है? अज्ञानी आत्मा का ज्ञान का भान बिना केवल ज्ञान की शंका अनेक प्रकार से उठाते हैं। वो अंधा स्वच्छ दृष्टिवंत की साथ गणना करने में वाद करते हैं, ऐसा अज्ञानी वाद करते हैं। समझ में आया? भाई भगवान केवल ज्ञान में ऐसा तो कहा। देखो कि हे नाथ, अच्छी दृष्टि वाले मनुष्य द्वारा देखे हुए आकाश में जाते हुए पक्षी उसकी गणना में जिस प्रकार अंधा संशय करते हैं, ऐसा केवल ज्ञान की साथ संशय ज्ञानी करते हैं। ऐसा न हो, ऐसा न हो। भगवान ऐसा जाने, भविष्य की पर्याय होगी तब जानेगा। ज्ञेय जब होगा तो ज्ञेय के कारण ज्ञान है, ज्ञेय अनुसार ज्ञान है, तो जब ज्ञेय में पर्याय होगी तब जानेगा। ऐसा है नहीं तीन काल में। सुन, तेरे केवल ज्ञान ने परमात्मा क्या उसकी तेरे खबर नहीं। एक समय में केवल ज्ञानी भूतकाल वर्तमान ने भविष्य सबकी पर्याय हुई है न होगी, एक समय में पहले जानते हैं, एक समय में जानने की ताकत रखते हैं। ऐसा केवल ज्ञानी क्या जिसको प्रतीत होती है, ऐसा मैं भी ज्ञाता दृष्टा हूँ। मैं राग ने शरीर की क्रिया करने वाला नहीं। सर्वज्ञ पूर्ण ज्ञान से जानने देखने वाला मैं है। मैं अल्प ज्ञान से भी जानने देखने वाला हूँ। देह की क्रिया, राग की क्रिया मेरा कर्तव्य नहीं, मैं करता नहीं। ऐसी अपने में संयक दृष्टि ने संयक ज्ञान हुई बिना केवल ज्ञान की सच्ची प्रतीति उसको होती, अने भक्ति भी उसकी सच्ची होती। परमात्मा प्रकाश में कहा है योगींद्र देव, हे नाथ, आपकी बहुभव में पूजा किया, बहुभव में समोषण में आए। बहुत जब मनुष्यपणा ने समोषण था ત્યાં, पर आपे कहा क्या चीज है, उसकी आपकी आज्ञा हम समझे, अने आज्ञा समझी बिना अनंत काल ऐसा न ऐसा गया। क्या पुण्य की क्रिया का कहा वो पीछे कहेगा। देखो आगा था पीछे कि भगवान का ज्ञान
ऐसा है न उसका नई बताने की चीज ऐसी है कि जगत में एकांत नहीं मानने वाला के साथ वो नहीं जीत लेती है। अज्ञानी का नहीं ना एकांत पक्ष को भगवान का ज्ञान अनेकांत तो सबको जीत लेता है। कोई कहते हैं कि आत्मा अकेला शुद्ध है, कोई कहते हैं कि आत्मा अकेला पर्याय में अशुद्ध है तो आखा अशुद्धि है, कोई कहते हैं कि आत्मा एक ही है, कोई कहते हैं कि आत्मा द्रव्य है पर्याय नहीं, कोई कहते हैं पर्याय है द्रव्य नहीं, कोई कहते हैं कि आत्मा है पर एक गुण वाला है, एक आत्मा अनंत गुण वाला है। ऐसी भगवान आपकी कथनी उसकी सामने एकांत नहीं वाला जो विरोध करते हैं, ये अंधा देखने के पुरुष पास है जैन विवाद करते हैं, ऐसा वो विवाद अज्ञानी का है। ये आपको साथ मिलान होता वो समझ में आया। जो दृष्टांत दिया कि आंधड़ो हम गाय देखे हम देखे एक मानस उसके कितना नहीं, एक तेरे खबर कहां से पड़ेगी इतना नहीं, तू तो जमीन में नहीं देखते, तेरा शरीर में नहीं देखते, तो आकाश में गमन करने वाला बगला 108 कहां से देखा तेरे? तो देखने वाला के साथ अंधा तुम विवाद कैसे कर सकते हैं? एम कहते ही नाथ आचार कहते हैं, आचार महाराज छोटे जंगल में रहे भक्ति उछली है। ये नाथ आपका केवल ज्ञान एक समय की ज्योति परमेश्वर पद, उसकी साथ अज्ञानी शंका ने तर्क करते हैं ऐसा ज्ञान न हो सके। शंका का ज्ञान हो तो भूत भविष्य की पर्याय होगी, वो भी उसके पहले ज्ञान में आ गया तो भविष्य में होगी, उसका फेरना आत्मा फिर सकते है नहीं, मिलन नहीं। हम जैसे आमा खाई एमने समझा विना के खाई हो उनते एम कहते हैं हम जैसे ने हैं? समझ में आया? कैमरान ये लोग बीजा तो कैसे देखते क्या कहते हैं कि हे नाथ जिसकी दीक्षण दृष्टि एवं मनुष्य आकाश में उड़ते पक्षियों की गणना करे, उसमें पास में बैठा अंधा पुरुष पक्षियों की गणना में विवाद करे, जैसा उस सुनते पुरुष के सामने अंधे का विवाद करना निष्फल है। हे नाथ, हे परमेश्वर परमात्मा, जिन्हें से यदि कोई केवल मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की अज्ञान न धरना वचन में विवाद करे तो उसका विवाद करना निर्थक है। मति ज्ञान ने शुद्ध ज्ञान सम्यक दृष्टि को होता है, ये केवल ज्ञान का कौन अंश है? समझ में आया? हाजी सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थाने हो, शावक तो पीछे रहा, मुनि तो क्या ही रह गया। सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थाने होते हैं। बंगाल जी बहुत बात ऐसी सूक्ष्म है कि सर्वज्ञ का पद जैसा दिखा ऐसी बात सर्वज्ञ शिवाय दूसरे में हो सकती नहीं। तीन काल में तीन लोक में वो पंथ के साथ दूसरा का मिलान ने मेल हो सकता है। एक समय में भगवान ने अनंत गुण दिखा, अनंत पर्याय दिखी, अनंत आत्मा दिखा, अनंत क्षेत्र दिखा, अनंत भाव दिखा, अनंता एक द्रव्य का भाव दिखा। भाव समझे गुण ऐसा ज्ञान की पर्याय में जैसा है, इसकी साथ अज्ञानी मिलान करके वाद करे, अंधावाद करे, दिखने की बात ऐसी चीज है। पीछे बात जरी करते हैं 35 में देखो, इधर सूक्ष्म बात लिया है। भिन्नानं पर नयानं एक एक असंग ज्ञान या तुझ पावंती जयन्मी जय मजन्मी ऋणम किंचित। हे भगवान, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, आपके नई એટલે ज्ञान का अंश भगवान ने निश्चय की आत्मा अखंडानंद ऐसा कहा, व्यवहार से पर्याय समय की ऐसा कहा, निश्चय से अखंड शुद्ध ऐसा कहा, व्यवहार से वर्तमान अशुद्ध संसारी ऐसा कहा, त्रिकाल आत्मा आनंद है ऐसा कहा, वर्तमान संसारी दुखी है पर्याय में ऐसा कहा। ऐसी नई का संबंध निश्चय व्यवहार का सर्वज्ञ का पद में होता है। आप सिवाय दूसरा एकांत का द्रव्य मानते हैं, का एकांत पर्याय मानते हैं, का एकांत शुद्धि मानते हैं, का एकांत अशुद्धि मानते हैं, का एकांत सुखी आत्मा को मानते हैं।
जो आत्मा के भी आत्मा तो निर्मल है। अरे सुन तो सही, ये वस्तु निर्मल है, पर पर्याय में निर्मलता हो तो मुक्ति करने का प्रयास कहाँ रहा? स्वतंत्र जरिए नहीं, ये वही प्रश्न आया है। अरे भगवान ये नहीं, सिद्ध को भी कोई कहते हैं कि भगवान का ऐसा नहीं है अनेकांत कि परमात्मा सिद्ध जो विराजते हैं लोकाग्रह, कथनचित स्वतंत्र कथनचित परतंत्र। अरे भगवान क्या न दिखे, क्या तेरी बात, सर्वथा स्वतंत्र में परतंत्र नहीं, उसका नाम अनेकांत है। શું કરે ત્યારે જ્ઞાનની વિપરીતતા અને લોકોને इतनी गरज नहीं, तो अलोकમાં जवातो नहीं, इसलिए यानी योग्यता है। क्या धर्मास्त्री का ही नहीं जाता है? ऐसी बात है नहीं तीन काल में। अपनी सिद्ध पर्याय की पूर्णता ती समय ती क्षेत्र रहने की लायकात है। ऊर्जा जाने की लायकात और क्या रुकना पड़े, ऐसी चीज है नहीं। भगवान का ज्ञान में आनंद सहित जो पर्याय पूर्ण प्रकट हुई, ये पूर्ण स्वतंत्र है प्रत्येक पर्याय में, प्रत्येक गुण में, प्रत्येक द्रव्य में। समझ में आया? एक समय भी सिद्ध भगवान परतंत्र नहीं। ત્યારે કેટલાક बनने वाला कहते हैं कि सिद्ध भगवान भी स्वतंत्र है और ऊपर नहीं जा सके, इतना परतंत्र है, तो अनेकांत कहने में अरे भगवान क्या कहते, परमात्मा भी स्वतंत्र। अरे क्या कहना है तेरे, समझ में आया है? परतंत्र रहना है, परतंत्र की दृष्टि है। भगवान परमात्मा स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र, परिपूर्ण स्वतंत्र। कर्ता की व्याख्या वो है कि स्वतंत्रपणे होकर अपनी पर्याय का इष्टपना का कार्य करे, उसका नाम कर्ता ने स्वतंत्र कहने में आता। सिद्ध में भी कर्ता नाम का गुण अनादि पड़ा है। वो कर्ता का स्वतंत्रपणे अपनी वो समय की अनंत गुण की पर्याय स्वतंत्रपणे करे, और वो पर्याय स्वतंत्र का उसका इष्ट नाम कार्य है, उसको सिद्ध भगवान कहते हैं। समझ में आया? केवल ज्ञान जो प्रकट होता है भी कर्ता स्वतंत्रपणे कार्य करते हैं। एक समय के केवल ज्ञान की पर्याय उसका आत्मा कर्ता होकर, 16वीं गाथा में कहा है प्रवचन सार में, अरे आत्मा पर की सामग्री शोधन में क्यों झगड़ा होता है? 16वीं गाथा है ना, स्वयंभू केवल ज्ञानी है, वो स्वयंभू है, अपने से प्रकट हुआ है, कोई कारण से नहीं। कर्म हटा तो प्रकट हुआ, संगठन मजबूत है तो प्रकट हुआ, ऐसी बात है ही नहीं। 16वीं गाथा में भगवान कुंकुंडाचार्य महाराज सर्वज्ञ अनुसारी जो वस्तु थी वो क्या प्रसिद्ध करते हैं। भगवान आत्मा जब परमात्मा केवल ज्ञान प्राप्त करता है, इस स्वतंत्रपणे अपना कर्ता, अपना कार्य, अपना साधन, अपने करके अपने देना, अपने में से प्रकट होना, अपने आधार से प्रकट होना, ऐसा छठ कारक का वर्णन प्रवचन सार में 16वीं गाथा में भगवान कुंकुंडाचार्य केवल ज्ञान का किया है। स्वयंभू शक्ति में था, प्रभु आप में प्रकट हो गया, आपको स्वतंत्र, आप पूर्ण स्वतंत्र हो। कोई कहे कभी स्वतंत्र ने कदाचित परतंत्र, वो बात वस्तु का स्वरूप में है। तो कहते हैं कि भगवान आपके नए परस्पर में नहीं संबंध रखने वाला, यानी भिन्न एकांत माने कोई के एकांत परतंत्र, एकांत स्वतंत्र हम नहीं, एकांत सिद्ध स्वतंत्र है, परतंत्र बिल्कुल नहीं। संसारी प्राणी करने में विकार ने निर्विकार करने में स्वतंत्र है, पर के अधीन होते अपना धर्म इतना अपेक्षा से परतंत्र है, पर के कारण नहीं। क्या किया? सूत्रावली नहीं में आती है, सूत्रावली नहीं है प्रवचन सार में, उसमें स्वतंत्र परतंत्र ईश्वर अनिश्वर दो नहीं लिया है। आत्मा अपना स्वभाव में विभाव करने में स्वतंत्र है, अपने से है माजे स्वतंत्र है, पर निमित्त के अधीन होते हैं, वो अपेक्षा से परतंत्र होने का भी पर्याय में अपना धर्म है, वो कारण से परतंत्र होते हैं,
पर के कारण से परतंत्र होते हैं, ऐसा वस्तु में धर्म है। आयु कहते ही नाथ, अज्ञानी एकांत मानने वाला, वस्तु को स्वरूप नहीं समझने वाला, उसकी नई को आपकी संजक नहीं जीत ले तो उसमें कोई आश्रय की बात वो कहते हैं। देखो, परस्पर में नहीं संबंध रखने वाला, एक दूसरे के विरोधी ऐसा शत्रु, जिनमें एकता है एक दूसरे के विरोधी नहीं, ऐसे योद्धाओं के द्वारा जिस प्रकार वाद की बात में जीत लिए जाते हैं, उन शत्रुओं के जीतने में कोई आश्रय नहीं है। हे नाथ, परवादियों की एकांत नहीं समझे बिना की, ये वैरियों में परस्पर संबंध नहीं रखने वाला भिन्न भिन्न है, उसी नयों को यदि पर संबंध रखने वाले, पर्याय स्वतंत्र है, द्रव्य स्वतंत्र है, पर्याय अंश है, द्रव्य टिकाव है, ऐसा नई का संबंध रखने वाली आपकी नई अज्ञानी का नई जीत है, तो उसमें कोई आश्रय की बात सूक्ष्म बात है थोड़ी। तो आचार फूल करते 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 सूक्ष्म में आ गई भक्ति में। पहला तो उसको आया कि स्वार्थिक में था तब भगवान क्या की शोभा थी, पर आप यहाँ आया तो यहाँ की शोभा बढ़ गई। ऐसे करते करते केवल ज्ञान की वाणी ऊपर आया है। भक्ति तो किसकी के नाम, जिसका गुण की पर्याय इतनी सामर्थ्यवान है। परमेश्वर, परमेश्वर को उसको कहना, परम ईश्वर, पूर्ण ईश्वर। तब पूर्ण ईश्वर में कहीं कौन ईश्वर ने कहीं ईश्वर कहां से आया? पूर्ण ईश्वर अपना गुण से, अपनी पर्याय से परमात्मा पूर्ण स्वतंत्र ने पूर्ण ईश्वर है। तो कहते हैं ये नाथ, अज्ञानी अपनी कल्पना से योजना नई की करते हैं, वो ज्ञानी का नहीं उसको जीत लेते हैं। मेरी जीणी बात हुई ख्याल में है। 32 अनस जय जिहात सयान, ये बीजो 57 गाथा है भाई। एमा 57 है, 57 एनी यारी लगती से जो क्या कहते हैं 57 में है 57। हे नाथ, ए मुनि भगवान की भक्ति में विकल्प आया तो उसका गुण में कितनी प्रतीत है, उनका सामर्थ्य, उसकी बात करते हैं। धरई परमाणु लीलम जम गभेति हुयणम पीतम पीनो अंतो नानसतु ये रसना ये ऋषि महिमा। हे परमात्मा, हे परमेश्वर, हे जिनेश्वर, जिस आकाश के गर्भ में ये तीनों भुवन परमाणु की लीला को धारण करते हैं, क्या कहते हैं? जी आकाश अनंत आकाश है, उसमें आलोक एक परमाणु जितना है। क्या अनंत आकाश है ना? अनंत आकाश, बेहद आकाश, अमाप, हमारे बहुत अमाप 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 के माप नहीं आकाश का। नास्तिकों को भी क्षेत्र का अस्तित्व तो सिद्ध करना पड़ेगा। ऐसा 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 तो क्या है? आकाश का अंत नहीं। कोई यहाँ कोई झाड़ है, कहे पाला आ गया, कहे अंत आ गया, ऐसा है? अमाप 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 अलोक आकाश अमाप। भगवान ये अमाप आकाश में 14 लोक, 14 ब्रह्मांड परमाणु तुल्य है। ये परमाणु तुल्य गर्भ में रहने वाला है, परमाणु के समान मालूम पड़ते। आकाश भी आपके ज्ञान के मध्य में परमाणु के समान मालूम पड़ता है। क्या किया? ये नाथ अनंत अमाप आकाश, उसमें 14 ब्रह्मांड एक परमाणु तुल्य है। रसगुणा 14 लोग, ओ आकाश अमाप आपका ज्ञान में परमाणु तुल्य है। आपका ज्ञान में अलोक तो परमाणु तुल्य जानने में आता है। इसे अनंत गुणा आकाश हो तो भी आत्मा ज्ञान जान सकते हैं। 57 कथा है। 57 धरई परमाणु लीलम जगभेति हुणम पीतम ना संतो नानतो ये रसन ऋषि महिमा। जो ही नाथ आवा ऐसा ज्ञान की महिमा तेरे सिवाय दूसरे में कभी होती? जो परीक्षा करके निर्णय किया ऐसा ऐसा माने भगवान सच्चा भगवान, ऐसे नहीं। परीक्षा समझाई से गाय, परीक्षा किया बिना मानना उसको मानता सच्ची कहते नहीं। ही नाथ आकाश अमाप
वो ज्ञान की एक समय की पर्याय में परमाणु तुला जाता है आकाश। बीजामा आवेनी बात अमाप आकाश जिसमें 14 ब्रह्मांड परमाणु, वो अमाप आकाश केवल ज्ञान के एक पर्याय में परमाणु तुल्य है। आई परमेश्वરની पर्याय અને પરમેશ્વરનું સામર્થ્ય जिसको कबूल में आवे, ऐसे मैं भी ऐसा आत्मा हूँ। मैं राग जितना नहीं, निमित्त में नहीं, अल्पज्ञ में रहने वाला मैं कायम नहीं। मैं तो सर्वज्ञ स्वभावी अंतर हूँ। सर्वज्ञ स्वभावी अंतर दृष्टि होती है और अल्पज्ञ राग ने निमित्त की ही बुद्धि होती है, तब सर्वज्ञ की सच्ची प्रतीति आती। समझ में आया? न्याय से है कि नहीं? जज है ना, जज है वो। न्याय से बात चलती है कि न्याय मार गए तो ये नाथ। इतना परमेश्वर जिसका पेट में बैठते हैं, वो समय सार की पहली गाथा में लिया ने, पहली गाथा में कुंकुलाचार महाराज, अरे जीवो वंदी तू सब सिद्धे, ऐसा अनंत केवल ज्ञानी प्राणी अनुसिद्ध हुआ। एक समय में 3 काल 3 लोग जानने वाली पर्याय केवल ज्ञान की, ऐसा अनंता केवल सिद्ध हुआ। ये अनंता सिद्धों को हमारा ज्ञान में हम प्रतिष्ठा किया है। हमारी ज्ञान की पर्याय जो वर्तमान चलती है, उसमें अनंत सिद्धों को प्रतिष्ठा किया है, स्थापन किया है। हम अनंता केवली को हमारी पर्याय में मेहमान तरीके पधराया है। मेहमान कहते क्या कहते हैं? मेहमान कहते हैं ना, जो हम निकले हैं मोक्ष के मार्ग में, तो हे नाथ शरीर में आपको पधराते नहीं, राग में नहीं, विकल्प में नहीं। मेरी सूक्ष्म जो ज्ञान की एक समय की विकास की पर्याय अवस्था है, अनंता केवलियों को हमारा आंगन में पधराते हैं। आओ नाथ हमारी पर्याय में पधारो। क्या समझ में आया? पहली गाथा का अर्थ है वंदितु सब सिद्धि। वंदितु का अर्थ है सिद्धों को आदर देना। वंदितु એટલે वंदन करना, आदर देना। आदर देने का व्याख्या क्या? कि राग और संयोग उसका आदर छोड़कर अपनी ज्ञान की वर्तमान विकास का अंश है, उसमें अनंता सिद्धों को आदर देकर पधराना। पधारो नाथ हमारा ज्ञान की पर्याय में। हवे पीछे आचार कहते हैं, वो बात तो हमारी किया, आचार कहते हैं, पर श्रोता को हम कहते हैं, अरे श्रोता तुम्हारी ज्ञान की वर्तमान विकास अंश जो दिखते हैं, इतने में मैं भी अनंत सिद्ध को पधराता हूँ। श्रोता का ज्ञान की पर्याय में अनंता सिद्धों को पधराता हूँ। ना न पाड़ना, अरे यहाँ इतना नहीं हाले, सुन तो सही। क्या किया समझ में आया? श्रोता को कहते हैं भगवान कुंकुंदाचार समय सार की पहली गाथा में अमृतचंद्र आचार टीका लिया। अनंता सीध कितना हो 6 महीने 8 समय में अनंता सिद्ध 608 सिद्ध होता है। ऐसा अनंता पुद्गल प्रावर्तन चला गया। इतना सिद्ध सबको तेरी ज्ञान की एक समय की पर्याय विकास है, खापते हैं। जिसकी ज्ञान में अनंता सिद्ध थापते हैं, उसकी दृष्टि का जोर कहाँ जाते हैं? राग में नहीं, निमित्त में नहीं, पुण्य में नहीं, उसका जोर जाता है अंतर स्वभाव की तरफ। नहीं तो सर्वज्ञ की प्रतिष्ठा श्रोता भी ले सकते हैं नहीं। समझ में आया? पीछे कहते हैं, अरे हम समझदार कहेंगे, सुन समझ में आया? एक तपेला हो पानी का, तपेला कहते हैं वासन तपेला कहते हैं, अधमन पानी भरा हो, वो इतना प्रमाण में एक लाकड़ा का डट्टा करे, लाकड़ा का, लकड़ी का ऐसा डाले, पानी सब निकल जाएगा। एकला डट्टा ने वासन रह जाएगा।
ऐसे अपनी ज्ञान पर्याय में परमात्मा पहले से समयसार शुरू करते हैं। कुंकुंदाचार्य कहते हैं तुम्हारी एक समय की पर्याय में अनंता सिद्ध हम थापते हैं। अरे राग ने अल्पज्ञ ने निमित्त है चले जाएगा और तेरा लक्ष्य आत्मा पर हो जाएगा, तब अनंता सिद्ध को तेरी पर्याय में स्थापन किया ऐसा सच्चा हो जाएगा। तब सुनते सुनते तेरा लक्ष्य आत्मा पर रहेगा, वो अल्पज्ञ ने राग चले जाएगा, एकला सर्वज्ञ पर रह जाएगा। अरे कठिन भाई, भक्ति कठिन करी सवारनी दृष्टि तो कठिन भाई। तेरा मार्ग कोई अलौकिक है भैया, ते सुना नहीं है, अनंत काल में सुना नहीं, शुद्ध परिचित अनुभूता। ये राग की कथा सुना है, राग करना ने भोगना, पर राग बिना की ज्ञान समृद्धि उसकी भक्ति यथार्थ कभी किया अने उसकी भक्ति किए बिना भगवान की सच्ची व्यवहार भक्ति भी कहने में आते। निश्चय बिना का व्यवहार हो व्यवहार, भगवान नापार्थक व्यवहार नहीं है, ये अंधा व्यवहार है। समझ में आया? हाँ। हे परमेश्वर, तुम्हारा दास होने में हमारी कितनी जवाबदारी है, परमेश्वर का सेवक होने में कितनी जवाबदारी है। परमेश्वर का दास नहीं सेवक होता है और राग ने निमित्त का सेवक नहीं होता है। समझ में आया? शुभ शुभ राग आया, उसका सेवक नहीं होता है, उसका सेवक होता है परमात्मा का सेवक नहीं रह सकते। समझ में आया कि नहीं? अरे भगवान सुन तो सही, तेरी लीला क्या चैतन्य की है, कभी सुनी नहीं सांभली नहीं है। आचार तो ना पारते, कभी ते बात हमारी सांभली नहीं। क्या हम कहते हैं इस चीज को तेरे लक्ष्य में कभी लिया नहीं, ते कभी सुनी नहीं। अनंता सिद्ध अनंत काल से परमेश्वर होते आते हैं कि अनंत परमेश्वर को हमारा ज्ञान की पर्याय सूक्ष्म है। सूक्ष्म समझे, शास्त्र भाषा सूक्ष्म है, हमारी भाषा में विकास कहते हैं। वो विकास है ना, शरीर आय से दीप्ति है ना, वर्तमान पर्याय प्रगट। तो प्रगट पर्याय अल्प है, उसमें अनंत सर्वज्ञों को स्थापना है। भगवान कुंकुंदाचार्य कहते हैं अनंत सर्वज्ञों को हम स्थापते हूं, अर्थात अनंत सर्वज्ञों को तेरी ज्ञान पर्याय में आदर होना चाहिए, राग ने निमित्त का आदर न होना चाहिए। तब अनंता सिद्ध को आत्मा की पर्याय में स्थापन किया, ऐसा सच्चा हो सकता। जब लग राग ने निमित्त का आदर है तो अनंता सिद्ध को आदर सर्वज्ञ ज्ञान में हुआ, ऐसा हो सकता है? अरे बापू भाई है, ये चालू व्यवहार अंदर में एकाकार रहे, चालू व्यवहार पर्याय स्वभाव सन्मुख होती है। सर्वज्ञ पद को स्थापन किया तो मैं भी सर्वज्ञ स्वभावी हूँ, ऐसा लक्ष्य बिना सर्वज्ञ को पर्याय में स्थापन कर सकते नहीं। चालू आत्मा तरफ का लक्ष्य की धारा रहती है, उसका नाम व्यवहार है। पर्याय का अंश निर्मल होता है, उसको जानना व्यवहार। स्वभाव को त्रिकाल जानना, उसका नाम निश्चय। समझ में आया? वो 12वीं गाथा में ये कहा है, 12वीं गाथा है ना, उसमें वो कहा है कि जितना निर्मल का अंश प्रकट होता है और जितना राग रहते हैं उसको जानना, उसका नाम व्यवहार। और ये काले जाने लो प्रयोजनवान है, ऐसा पार्थिका में है। यदात्वी जाने लो प्रयोजनवान है। आत्मा अपना स्वभाव सर्वज्ञ अनंता स्वभाव जैसा है, ऐसी आदर किया। उसका अर्थ तो इस बार कहा था, प्रवचन सार में आता है। प्रवचन सार में ये नाथ हमारी संयमवर दीक्षा होती है। आप संयमवर कन्या नहीं पहनते हैं, स्वयं राजी होकर खुशी होकर वो संयमवर मंडप में, और जिसको पसंद करे ऊपर हार नाचते हैं। कुंकुंदाचार्य कहते हैं भगवान हमने आत्मज्ञान तो हुआ है, चारित्र तो था अपन समझाना है ने, तो हम संयमवर की दीक्षा मांडी है। हम पोते दीक्षा को वर्ते हैं, चारित्र अंगीकार करते हैं। पर हे नाथ हमारा स्वरूप की आनंद की दीक्षा आज की रमणता में आपकी साक्षी होनी चाहिए। आप विराजो प्रभु हमारी पास, हमारा स्वरूप में रमणता के पास आप विराजो।
जेम गृहस्थ में साधारण प्राणी को कन्या लगन करने को जाते हैं तो सारा गृहस्थ को साथे ले जाते हैं, सारा नोनी भाई सारा गृहस्थ ने आज ले जाए साथे। कदाचित वो लोग कन्या नो बाप फरी जाए, कन्या नो बाप पैसा न किया हो અને બરાબર ટાણું આવે 8 વાગે હાથ મેળાપનું અંદરમાં ગુપત કરે 50,000 हो तो कन्या મળશે, नहीं तो तुम्हारी नाक जाશે। हाय हाय करना क्या नवनीत भाई, तो बोलाई जाए नवनीत भाई जवान हरी अंदर यहाँ से हरे तुम्हें आया तो ना होता है क्या करना। वो लोग के कन्या नो टाइम થઈ ગયો 8 વાગે નો, શું કહેવાય તમારે મેળાપનો? આ કે નહીં પહેલા લાવો 50,000। આ ગરીબ માણસ એને ક્યાંથી લાવે? બોલો શેઠિયો પણ હું હારી છું અને એની કન્યાનો ખાવ જાય બને નહીં, હાર કાઢીને આપે એને, ले हार कन्यादान लाए। एम कुमकुमाचार्य कहते हैं हे नाथ, हमारा ज्ञान की महिमा में हम चढ़े हैं और स्वरूप की रमणता में आपको साक्षी पधराया है। हमारी शिव रमणी अबे फरे नहीं, आपकी साक्षी रखी है। वो सही बात भी आया प्रवचन में समझ में आया। हम आली दुवाली कायर को साथ में नहीं लिया है, हमारा केवल ज्ञान लेने के मैं तैयार हूँ। चारित्र स्वरूप में रमण करना आनंद में, उसकी साथ साक्षी अनंता सिद्धो, आओ बधाओ आओ। क्यों लिया है? हमारी शिवरमणि पूर्णानंद की पर्याय प्राप्त में आप साक्षी है। हमारा विघ्न आवे और कोई पीछे फरे ऐसा होता नहीं। ये भावे हम चढ़े भावे का ज्ञान लेने वाला है। आपको साक्षी रखा है भगवान, हम सिद्ध को साक्षी रखा है। हमारा केवल ज्ञान की रमणी फरे, समझ में आया? शिव रमणी कहते हैं ना, शिव रमणी कहते हैं ना, वो याद आया ना कितना वर्ष पहले, बहुत वर्ष पहले वो शब्द बहुत छोटी उम्र में 18 वर्ष की उम्र में निकल गया था। ये शब्द 18 वर्ष की उम्र में कॉलेज में दुकान पे थे न, तो ऐसा शब्द निकल गया, रोगा खाए गए उसमें। शिवरमणि रमनार देवनो दे, એમાં છકડી બનાવી હતી, પણ જે વખતે પછી તળાવ બળાવ પાણી આવ્યું ને કઈ તૂટી ગઈ છે, પણ આ રમણી એક યાદ રહી ગઈ। 66 सालની વાત है, 65-66 संवत। एक लीला देखते थे, वो रामलीला आती है ना, रामलीला, उसको देखते थे तो पावर अंदर चढ़ गया दूसरा, ऐसा शब्द निकल गया अंदर से। हो 66 साल। शिवरमणि रमनार देवनो दे, एक पदरी की बात पद कर था, कभी भी न था उम्र पायो तो रामलीला देखकर। आत्मा शिवरमणि ना मुक्ति लक्ष्मी ने भरनार आत्मा है, अने तू ही देवनो देव, तू ही देवादी देव है। पर देव तो तेरे व्यवहार देव है, परमार्थ है तेरा देवादी देवपना तेरा स्वभाव है। समझ में आया? आए आचार्य कहते हैं कि हमारी शिवरमणि में चलते हैं, ये सिद्धो लक्ष्मीवंत को हारे लिया है, गरीब को साथ में नहीं लिया है। हमारी लक्ष्मी न फरे केवल ज्ञान, केवल ज्ञान की साक्षी है। आपका ज्ञान में भी ऐसा दिखा है कि हमारा केवल ज्ञान अल्पकाल में ऐसा भक्तों की भक्ति उछलते परमात्मा को आरोप देकर कहते हैं परमात्मा आपकी पास है, हमारे शिवरमणि ना मुख लेना है। लेना तो वहीं से हो, व्यवहार से आपकी पास लेना है। आप लक्ष्मीवंत है, अनंत केवल ज्ञान प्राप्त है। तो यहाँ कहते हैं ये जिनेश क्षत्रिय का था, ये प्रभु आज संसार में कौन सा पुरुष समर्थ है कि जिसकी जीवा उत्तम ज्ञान के धारक आपके वर्णन करने में समर्थ हो। जो वाणी शू काम करे प्रभु, हमारी वाणी क्या करे? श्रीमदे कहू ने ओ जे स्वरूप सर्वज्ञे दीठू ज्ञान कही सक्या नहीं ते पण श्री भगवान जो ये स्वरूप ने अन्य वाणी के शू कहे, ये अनुभव गोचर मात्र रह्यू ते ज्ञान जो। एक बार आनंद गंजी भाई कहता
साधु भाई अपना रूप जब देखा, साधु भाई अपना रूप जब देखा, करता कौन कौन पुण्य करनी, कौन मांगे गो लेखा। साधु भाई अपना रूप जब देखा, अपना निज स्वरूप पूर्ण शुद्ध परमात्मा की साक्षी जब दिखने में आया और परमात्मा की साक्षी लेकर पधराया, साधु भाई अपना रूप जब देखा। वो क्यों ज्ञान की प्रतीक में अपना रूप आता है। करता कौन कौन पूरी करनी, करता कौन कौन पुण्य करनी, कौन मागे गो लेखा। साधु भाई अपना रूप जब देखा। जब आत्मा सर्वज्ञ की प्रतीत करने जाते हैं, मैं सर्वज्ञ स्वभाव ऐसा ज्ञाता दृष्टा का भान होता है। तो ज्ञाता दृष्टा का भान हुआ संकीर्ति को कहते हैं साधु भाई अपना रूप जब। कौन करता कौन कौन करते हैं, सुन तो सही। ये राग तो व्यवहार करते हैं, अरे सुन तो कौन करते हैं। व्यवहार आता है उसको ज्ञानी जानते हैं। करता कौन कौन पुण्य करनी, ऐसा क्रिया करना पड़ता है ना, व्यवहार ऐसा करना पड़ता है, पांच में ऐसा करना पड़ता है। सटे अरे सुन तो सही। करता कौन कौन पुण्य करनी, कौन मागे गो लेखा। साधु भाई अपना रूप जब देखा। नहीं हम जैसे कहें आप भगवान की भक्ति अध्यात्म ऐसी होती है, ऐसे ऐसे भगवान को इस रात में ऐसा भक्ति करना हो तो सुबह अभवी भी करते हैं। ये तो अभवी भी ऐसी भक्ति, ये भक्ति सच्ची नहीं। आई कहते नाथ आपका गुण की क्या बात करें, विकल्प से क्या पार पड़े। एम कहते हैं बृहस्पति आदि जो उच्चम कवि कहते हैं, इंद्र का गुरु कहने में आता है। बृहस्पति शब्द पर आए ना, सुगुरु, सूर गुरु मुखा, सूर नाम देव ना गुरु है। ओपन प्रभो ये वाणी नहीं, ये आपकी ज्ञान की व्याख्या न आपका गुण की व्याख्या क्या सकते हैं। हम तो पामर है। सुरगुरु इंद्र गुरुपान आपकी उच्चम कवि भी आपके वर्णन करने में मंद बुद्धि है। एम कहते क्या कहते हैं, हमें विकल्प से जितना आपका गुण का ख्याल आया उसमें प्रभु पार नहीं पड़े। ये विकल्प से तोड़कर जब स्वरूप में स्थिरता होगी तब केवल ज्ञान में सब गुण का जानने में आएगा। हे नाथ आपके पास इतना मैं मांगता हूँ कि आपका अनंत गुण जो प्रत्यक्ष है तो मुझसे मेरे ज्ञान में आवे, बस इतना। क्या मैया भगवान मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, आप केवल ज्ञानी है। मैं आपके पास इतना मांगता हूँ, अभी मेरा ज्ञान में केवल ज्ञान में आते प्रत्यक्ष गुण दिखा, ऐसा मेरे प्रत्यक्ष नहीं। पर मैं मांगता हूँ कि आपका गुण जितना है मेरे प्रत्यक्ष हो जाए, उसका अर्थ मेरे केवल ज्ञान। समझ में आया? अरे भक्तों की मस्ती पण जुदी जातनी होय छे। ये जगत ने एने मेल खायो નથી। જગતડા કહે છે રે ભગતડા કાલા છે, સાંભળ રે સાંભળ, એ કાલા ન જાણશો રે પ્રભુને ત્યાં એ વાલા છે। સમજાય છે કાંઈ? પણ એ વસ્તુ એક સમયમાં પૂર્ણ આનંદ, પૂर्ण ज्ञान, अनंत गुण का पिंड, और एक समय में उसकी पर्याय पूर्ण होती है, ऐसा प्रतीत करने वाला ज्ञानी वही भगवान का सच्चा भक्त होता। समझ में आया? तो कहते हैं हे नाथ संसार में कौन सा पुरुष समर्थ है जिसकी जीवा उत्तम ज्ञान के धारक आपके वर्णन करने में समर्थ हो। क्योंकि बृहस्पति आदि उत्तम कवि भी आपके वर्णन करने में अबंध बुद्धि है। उसका अर्थ क्या कहते हैं? भावार्थ सर्वार्थ सिद्ध में संकीर्ति है ने, सुना है? सर्वार्थ सिद्ध देव है ने, क्षेत्रीय सागर की स्थिति, यहाँ देवो है, संकीर्ति है, ज्ञानी है, तृण ज्ञान का गण है। वो तीसरी सागर शुद्धि स्वाध्याय करते हैं। सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, अनुभव है, तीसरी सागर शुद्धि। उसको की खाना पीना नहीं, बाई छोकरा नहीं, व्यापार धंधा नहीं है यहाँ व्यापार धंधा है नहीं, रखड़वाना व्यापार क्या है नहीं।
ये क्या ये सरवार सिद्ध ना दे के अनुतर विमान दे अपने स्वार्थ से ना ऊंचा लेवा से इतनी सागर સુધી स्वाध्याय करते हैं। अंते कहते हैं कि हे नाथ तेरा गुण की विकल्प से कितनी स्वाध्याय करिए, जब विकल्प तोड़ के समाय जाएगा तेरी स्वाध्याय पूरी हो जाएगी। समझ में आया? आई तो 2 कलाक स्वाध्याय के वो शास्त्र की सच क्या है कंटाली जाए, वक्त नहीं मिलता, धंधा ना पाप आ गो 2 कलाक जगल रहे। 33 सागर સુધી शास्त्र 33 सागर किसको कहते हैं समझ में आया? एक सागर में 10 करोड़ कोड़ी पल्युपम, एक पल्युपम का असंख्य भाग में असंख्य अबज वर्ष, एक पल्युपम में असंख्याता अबज वर्ष, एवा 10 करोड़ कोड़ी पल्युपम सागरोपम, एवा 33 सागर સુધી आत्माना ज्ञान भान में स्वाध्याय विकल्प आता है। चेते कहते प्रभु ये विकल्प से पार पड़ते हैं, मैं विकल्प तोड़कर स्वरूप में समा जाओ केवल ज्ञान की स्वाध्याय हो जाएगी। एमिया कहते हैं हे नाथ तेरी वाणी से कितना वखान करे, बृहस्पति भी नहीं कर सकते हैं, मेरा क्या गजाए। एम करीन अपना ज्ञान में जो अल्पता है वो उत्कृष्ट करने को मानते हैं, राग छोड़कर उत्कृष्ट हो ऐसी भक्ति करते हैं।